अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी एडसी पर एड्स रन करते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या फिर जो ऑर्डर्स आ भी रहे हैं उससे आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि काफ़ी सारे सेलर्स वही सेम गलतियां बार बार कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि एडसी काम नहीं करता, जबकि मसला प्रॉब्लम जो है वो एडसी की नहीं, उनकी स्ट्रेटेजी की होती है। ये सारे सेलर्स वही गलतियां बार बार करके फेल हो रहे होते हैं और फिर प्लेटफॉर्म्स को ब्लेम करते हैं कि यहाँ पर न्यू सेलर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, काफ़ी सैचुरेटेड हो गई है मार्केट, जो एस्टेब्लिश सेलर्स है सिर्फ उन्हीं को ऑर्डर्स आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेज़न, ईबे, एडसी या कोई भी प्लेटफॉर्म आप उठा के देख लो, सबकी एक ही स्ट्रेटेजी होती है कि जो नए सेलर्स आएंगे, नए प्रोडक्ट आएंगे, नया टैलेंट आएगा, उसको लाजमी चांस देना है। क्योंकि अगर नए टैलेंट को वो चांस नहीं देंगे तो उनका जो कैटलॉग होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके पुराना होता जाएगा। क्योंकि जो भी नया सेलर आएगा वो देखेगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे तो उनके लिए पोटेंशियल ही नहीं, तो वो आना बंद कर देंगे और ऐसे ही करते करते नया टैलेंट आना बंद हो जाएगा। नया टैलेंट आना बंद होगा तो अमेज़न, ईबे, एडसी जो भी प्लेटफॉर्म होगा उनका कैटलॉग पुराना लगने लगेगा और कस्टमर्स का इंटरेस्ट लूज होने लगेगा। इस वजह से कोई भी प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं चाहता कि नए सेलर्स को चांस ना दिया जाए। जब भी नया सेलर किसी भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करता है तो उसे लाजमी चांस मिलता है, लाजमी बूस्ट मिलता है। फिर उसके बाद उसकी मेहनत और उसकी स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना उस प्लेटफॉर्म पे एक्सेल करता है, लेकिन फर्स्ट चांस सबको लाजमी ही मिलता है। काफी सारे लोग क्विक सक्सेस के लिए एड्स पर पैसे धड़ाधड़ लगाना शुरू कर देते हैं कि हम एड्स रन करके जल्दी एसईओ में ग्रो करेंगे, फिर हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो फ्रंट पेज पे दिखेगा। ये सोचकर वो अपना सारा बजट एड्स पर लगा देते हैं। ये नहीं देखते कि भाई एड्स के लिए भी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। हर प्लेटफॉर्म के अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, उनको समझना होता है। जो आपका प्रोडक्ट होता है, उसकी ऑडियंस होती है, उन सारी चीजों को समझना होता है। ये सारी चीजें स्टडी करे बगैर, कोई स्ट्रेटजी करे बगैर ही एड्स रन करना शुरू कर देते हैं और अपना सारा बजट जो होता है वो एड्स पर ही गवा देते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में मैं आपके साथ 5 ऐसी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप अपने स्टोर पर इंप्लीमेंट करते हैं तो ना ये आपको सिर्फ ट्रैफिक ला के देंगे बल्कि सेल्स भी ला कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिन्हें काफी सारे सेलर इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपने स्टोर पर इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपके स्टोर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। इनमें से काफी सारी ट्रिक्स ऐसी है जिन पर आपका कोई एड स्पेंड भी नहीं होगा, सिर्फ एडसी एड्स पर आपका एड स्पेंड होगा। इसके अलावा बाकी जो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा उन पे आपका कोई स्पेंड भी नहीं होगा। तो अगर आप इस स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट कर भी लेते हैं, जिन्हें इंप्लीमेंट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा, सारी लिस्टिंग को सेलेक्ट करके आपने इनको अप्लाई कर देना है और उसके बाद इसका रिजल्ट जो होगा वो आप पहले हफ्ते में ही देख लोगे कि कैसे आपका एडसी एड स्पेंड जो था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेंगे। तो अगर आप रेडी है अपने एडसी के बिजनेस को ग्रो करने में बगैर पैसे बर्बाद करें तो प्लीज वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एडसी पर आपको किन की चीजों पर फोकस करने की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स ला के दे सकती हैं और ऑर्डर्स के साथ साथ प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब पर एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम करने से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी ये 5 टिप्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास एडसी ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर अभी तक आपने एडसी पर साइन अप नहीं किया तो मेरा रेफरल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको शुरू की 40 लिस्टिंग बिल्कुल फ्री मिलेगी, जिसका मतलब ये कि आपको वो 20 सेंट्स की फी जो पर लिस्टिंग एडसी को देनी होती है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो मेरा रेफरल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं स्टोर पर हम डायरेक्ट एडसी एड्स खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एडसी एड्स पर आया तो यहाँ पर इस अकाउंट पर ऑलरेडी एडसी एड्स चल रहा है, तो इस वजह से परफॉर्मेंस पे ले आया। अब इस पर अगर आप देखो तो 2 ऑर्डर्स आए हैं और दोनों बड़े ऑर्डर्स आए, $30 स्पेंड किए गए हैं, जिसके बाद जो है इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट बच गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बजट जो इसका रखा गया है वो $1 पर डे है। अब यही सबसे पहली स्ट्रेटजी है जो कि आपको एडसी एड्स पर रखनी है। अब जैसे कि ये नया अकाउंट है और इस अकाउंट पे ये कि अभी स्टार्ट में ही है तो इतना बड़ा बजट नहीं है कि हम एड स्पेंड पे फजूल में अपने पैसे लुटाएं और हमें अभी चीज़ों का इतना पता भी नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं $1 पर डे रखा गया, जिसका मतलब ये कि हम $1 खर्च करेंगे पूरे दिन में एडसी एड्स पर। अब उसमें अगर ऑर्डर्स आते हैं तो आए, नहीं आते तो ना आए बेशक, लेकिन हमने इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना क्योंकि एड्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक, गूगल, अमेज़न या फिर एडसी या ईबे, कोई भी एड्स, ईबे नहीं सॉरी, ईबे के अलावा, क्योंकि ईबे का जो होता है जब ऑर्डर आता है उसी पे आपको एक शेयर देना होता है। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए इनमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप इनको बजट दोगे उतना ज़्यादा लोग स्पेंड करते जाते हैं, उतने ज़्यादा जो हाई
परफॉर्मिंग जो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं उन पे आपकी लिस्टिंग्स को रैंक कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका मकसद होता है कि आपकी लिस्टिंग को ऊपर से ऊपर दिखाया जाए। लेकिन ऊपर से ऊपर की जो स्पॉट्स होती है वो कुछ ऑर्गेनिक्स ने घेर रखी होती है, कुछ जो एड्स एक अरसे से चल रहे होते हैं उन्होंने घेर रखी होती है। इस वजह से आपकी जो लिस्टिंग्स होती है उनका फजूल में सिर्फ पैसा ही जाया हो रहा होता है, बजट ही जाया हो रहा होता है। इस वजह से जब भी आप एडसी पर पहली बार साइन अप करें या पहली बार एड्स रन करना शुरू करें तो आपने $1 का बजट रखना है, $1 का बजट देना है और उसके बाद आपने उसको तकरीबन 1-2 महीने चलते रहने देना है। और उसके बाद आपने इसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि कैसी परफॉर्मेंस बैठती है। अब इस अकाउंट की अगर आप देखो तो $1 स्पेंड किया गया है पर डे, जिसका मतलब ये कि 30 दिनों में $30 स्पेंड हुए हैं और उसमें $335 का जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया गया है। और इसका अगर आप इसको देखो तो ये तकरीबन 9% कुछ बनेगा, हाँ 9% के आसपास कुछ बनेगा। और 9% जो होता है वो हमने एड्स पे स्पेंड कर दिया, 15% जो होता है वो हमने एडसी को फीस दे दी, तो 9 और 15 मिलके हो गया 24% जो होगा वो हमारा फी और एडवर्टाइजमेंट में लग गए। जिसका मतलब ये है कि इसके बाद हमें $305 जो है वो रेवेन्यू मिला। अब अगर आप देखें तो ये ऑर्डर जो आया है ये दोनों बड़े ऑर्डर्स आए, जिसका मतलब है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन भी हाई थे। तो इन दी एंड ये कैंपेन जो थी हमें एक प्रॉफिटेबल कैंपेन मिली। अब हाँ इसमें ऑर्डर्स कम है लेकिन स्पेंड भी तो हमने काफ़ी ज़्यादा कम किया हुआ है और इसको कम हमने इसी वजह से रखा हुआ है ताकि एक मरतबा हमारा ऐड जो है वो रन हो जाए और हमें उसकी परफॉर्मेंस पता चल जाए, उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। और अब अगर यहाँ पर आप आके देखो तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऐड हुए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो कि 1000 से भी ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बता रहे हैं कि भाई कितने इसने स्पेंड किए हैं और कितना ROS जो है वो इसका कितना है और क्लिक्स कितने इसने जनरेट किए हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या था। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्लिक्स पर क्लिक कर देना है ताकि ये इन लिस्टिंग्स को जिन्होंने क्लिक्स जनरेट किए हैं उन लिस्टिंग्स को टॉप पर ले आए। और ये वो सारी लिस्टिंग्स हैं जिन्होंने क्लिक्स जनरेट किए हैं। और क्लिक्स जनरेट करने के बाद ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ये लिस्टिंग्स है जो कि कस्टमर्स को समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो हमें इन लिस्टिंग्स पर फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बाकी हमारी लिस्टिंग्स है उनको हम बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जाएंगे सेकंड पेज पर और सेकंड पेज पर भी हमारी लिस्टिंग्स है जिन्होंने क्लिक्स लिए हुए हैं। और इसके बाद अगर हम थर्ड पेज पर आते हैं तो थर्ड पेज पे जो हमारी लिस्टिंग्स है उनको हम कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद इनको हम कर देंगे टर्न ऑफ करने के बाद हम इनको कर देंगे अपडेट। ठीक है, अब इनको हमने टर्न ऑफ क्यों किया, इनको टर्न ऑफ हमने इस वजह से किया क्योंकि वो लिस्टिंग्स हैं जो फजूल में इंप्रेशंस और व्यूज़ ले रही है लेकिन क्लिक्स नहीं लेके आ रही। क्लिक्स नहीं लेके आ रही इसका मतलब ये है कि ये फजूल में व्यूज़ लेकर हमसे फजूल में पैसे हड़पते जा रहे हैं, हमारा एड स्पेंड इनमें फजूल में होता जा रहा है। तो इस वजह से इनको हम बंद कर देंगे। देख रहे हैं अब आप ये 81 पेजेस है और मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास तकरीबन 50 लिस्टिंग्स पर पेज का, तो हम 50 लिस्टिंग्स करके भी इन सबको पॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप गूगल एडसी पर एड्स रन कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ करनी है कि आपने जो बजट है वो $1 से ऊपर नहीं लेके जाना। $1 से ऊपर अगर आप लेके जाओगे तो वो आपका एक्स्ट्रा पैसे खाते जाएंगे। आपको नहीं पता कि आपका ऐड काम किस तरीके से कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स आपके क्लिक्स ला रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स एड्स पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। तो आपने ये चीज़ करनी है कि सबसे पहले $1 का बजट रखना है। उस बजट पे आपको एटलीस्ट 30 दिन तक देखना है कि आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलती है, आपको क्या रिजल्ट जनरेट करके देता है वो एड्स। उसके बेसिस पर आपने उस एड में चेंजेस करनी है। चेंजेस कैसे करनी है कि जिन्होंने फजूल के व्यूज़ लिए हैं, उन्होंने क्लिक्स नहीं जनरेट किए, तो उनको आपने बंद कर देना है ताकि उन पर आपका फजूल का बजट ना लगे। जैसे अगर आप इनको देखो तो इन्होंने सिर्फ 2 क्लिक्स जनरेट किए हैं। ये 2 क्लिक्स भी अच्छा खासे हैं क्योंकि मैं इन दी एंड स्पेंड कितना कर रहा हूँ, $1 पर डे का स्पेंड कर रहा हूँ। तो जिन्होंने 1 क्लिक भी जनरेट किया उनको हम छोड़ देंगे। ये 0 क्लिक्स वाले जो है इन सबको हम हाइड क्या करते हैं, ऑफ कर देंगे ताकि ये हमसे फजूल के पैसे ना खाए। तो ये चीज़ें आपने करनी है एडसी एड्स पर। इसके अलावा एडसी एड्स पर जितनी भी चीज़ें होती है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एडसी सारी चीज़ें खुद से करता है। आप कीवर्ड्स वगैरह भी नहीं बता सकते कि भाई इन कीवर्ड्स पे मेरे प्रोडक्ट्स को रैंक करो, आपको बस प्रोडक्ट बताना होता है और सारी चीज़ें एडसी खुद ही करता है। और इसके अलावा अगर आपके एड्स सही नहीं परफॉर्म कर रहे और आपको लगता है कि भाई मुझे एडवर्टाइजमेंट पे और पैसे नहीं ज़ाया करने, तो यहाँ से आप अपने एडसी एड्स पोस्ट कर सकते हो। इवन कि अगर आप चाहो तो अपने गोल्स को भी अपडेट कर सकते हो। मैंने गोल्स अपने सेट किए गए इस कैंपेन के लिए कि भाई मुझे जो है ऑर्डर्स चाहिए, ऑर्डर्स ला के दो। ऑर्डर्स नहीं होंगे तो
मुझे जो है और फजूल चीज़ें नहीं चाहिए जिसमें अगर आप देखो विजिबिलिटी और अवेयरनेस, अगर आपको अवेयरनेस अपने ब्रांड के रिलेटेड जो है वो फैलानी है तो फिर आपको ये गोल सेट करना है। अगर आपको और ऑर्डर्स चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बजट का के ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर आपको लाने की करेंगे, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करना था। ये था हमें जो सिलेक्ट किया था मैक्सिमाइज माई एक्सपोजर टू हेल्प कम्पीट अगेंस्ट सिमिलर शॉप, तो मुझे सिमिलर शॉप्स के अगेंस्ट कम्पीट करना था, इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहे तो इसमें से कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगी, लेकिन अगर आपको ऑर्डर चाहिए क्विक्स तो उसके लिए आपको इसी को रखना है, और अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है तो आपको इसको रखना है। और मैं इस एड कैंपेन को तकरीबन 1 महीने से चला ही रहा हूँ, तो ये कि आप मुझे इसको इस पर शिफ्ट कर देना चाहिए कि भाई मुझे सेल्स जो है उसको बढ़ाओ मेरी सेल्स को, तो इसको मैं कर दूंगा ओके गॉट इट। और ये चीज़ मैंने इसमें अपडेट कर दी। ये सारी चीज़ें जो कि आपको अपनी एड्स की उस कैंपेन जो है उस पर रखनी है, ताकि आपकी जो लिस्टिंग्स है वो लिस्टिंग नहीं सॉरी जो आपका एड स्पेंड है वो सही जगह पे स्पेंड हो, वरना ये कि आपका बजट कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको एड्स पर करनी है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी है सेल्स इंक्रीज करने के लिए वो है स्ट्राइक थ्रू प्राइस। स्ट्राइक थ्रू प्राइस के लिए अगर हम यहाँ दोबारा एडसी पर आते हैं और यहाँ पे हमने फादर्स डे टी शर्ट सर्च किया, तो यहाँ देख रहे हैं आप जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो कुछ लिस्टिंग्स है जिनकी सिर्फ प्राइस लिखी हुई है, जैसे कि ये है। कुछ लिस्टिंग्स है जिनकी डिस्काउंटेड प्राइस लिखी है, जैसे कि पहले 999 था उसको काट के अब कर दिए गए 699। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो पहले था 27.95 अब कर दिए गए 16.77। तो अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर ये स्ट्राइक थ्रू प्राइस आ रही है, इसको मैं स्ट्राइक थ्रू प्राइस कहते हैं, जो एक ओरिजिनल प्राइस को काट के आगे डिस्काउंटेड प्राइस दी हुई होती है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर जिन जिन लिस्टिंग्स के ऊपर ये स्ट्राइक थ्रू प्राइस लगी हुई है वो लिस्टिंग्स आपकी आई को कैच कर रही है, और अगर आप कस्टमर की नज़र से देखो तो कस्टमर की आंख को भी वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी कि अच्छा ये डिस्काउंटेड प्राइस इस पे मिल रही है तो मुझे भी इसको परचेज कर लेना चाहिए। अब इस चीज़ को आप अवेल किस तरीके से कर सकते हो, अपने स्टोर पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसके लिए आपको आना है स्टोर पर। स्टोर के बाद मार्केटिंग में सेल्स एंड डिस्काउंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास। ऑफर आपको बायर से एक्सेप्ट करनी है, सेल रन करनी है, इनकरेज बिग ऑर्डर्स मतलब बड़े ऑर्डर्स पर डिस्काउंट्स देना है, और डील्स ऑफर करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे सेल्स और डिस्काउंट्स में ही होती है। और आप चाहो तो बायर्स को जो है रिमाइंडर दे सकते हो चेकआउट को, अगर किसी ने अपने कार्ट में जो है आइटम छोड़ दिया है, और ऑर्डर थैंक्स आप कह सकते हो। देख रहे हो मैंने ये सारी चीज़ें एक्टिव रखी हुई है, तो कोई भी अगर मुझसे परचेज करता है तो उसको डिस्काउंटेड ऑफर जाती है थैंक यू के साथ, ताकि वो नेक्स्ट परचेज भी दोबारा मुझसे करे, उसमें उसको 10% ऑफ मिलेगा। प्रोमो चाहे तो आप प्रोमो भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जो फोकस करना है स्ट्राइक थ्रू प्राइस पे, और उसके लिए आपको करना है रना सेल। अब रना सेल के लिए पूछ रहे भाई आपको डिस्काउंट कितना देना है। मिनिमम आप 25% दे सकते हैं। ये जो मैंने पहले जो था ये 10-15% भी दे सकते थे, अब 25% पे आ गया है। और इसके अलावा वेयर दिस ऑफर इज़ वैलिड, कहाँ पर ये ऑफर वैलिड होगी, एवरीवेयर, हमने इसको एवरीवेयर सेट कर लिया। और इसके बाद ये आपको सेल रन कब से करनी है, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे सेल जो है वो अभी राइट अवे ही शुरू कर देनी है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है कह रही है सेल आपको रखनी कब तक है। आप चाहो तो जितने दिन तक चाहो रख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 महीने से ज़्यादा कोई भी सेल नहीं रखना, क्योंकि जो भी सेल कैंपेन आप रखोगे उसका आपको नाम सेट करना पड़ेगा, और ये नाम कस्टमर को हमेशा शो होगा। तो इसलिए आपने जो भी नाम रखो उसको इस तरीके से रखना है कि कस्टमर के नज़र में वो कोई लॉजिक भी बनाए और कस्टमर को समझ भी आए कि भाई ये कोई डिस्काउंट चल रहा है, ना कि कोई आप स्ट्राइक थ्रू प्राइस वाली ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो इस वजह से मैं इसको मई में ही एंड कर देता हूँ। जून पे मैंने ऐड कर दिया इसको मैं कर देता हूँ मई में ही एंड, इस महीने के एंड में एंड हो जाएगी। और इसके अलावा मैं इसका नाम रख देता हूँ मैग में, और जिसका मतलब मैग्निफिसेंट में। आप चाहे तो कोई और नाम भी रख सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू के बाद कह रहे हैं भाई कि आपको सारी लिस्टिंग्स पर डिस्काउंट देना है या कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज पे, तो मुझे सिलेक्टेड पर ही कर देना है डिस्काउंट। और इसके अलावा यहाँ पर ये मेरी लिस्टिंग्स खोला ही है, इसमें से किसी भी एक को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ये टॉप वाली जो है इसको मैं कर देता हूँ सेलेक्ट। हाँ इसने ऑल लिस्टिंग सेलेक्ट कर दी है, तो मैं ऑल की जगह ऐड ऑल लिस्टिंग्स, मुझे ऑल लिस्टिंग नहीं करनी, मुझे स्पेसिफिक लिस्टिंग करनी है, तो मैं मदर्स डे की कोई लिस्टिंग देख लेता हूँ। बेस्ट मॉम हार्ट ये वाली लिस्टिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और
यहाँ पर ये रिव्यू दे रहे हैं कि भाई 25% जो होगा वो आप डिस्काउंट दे रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आपकी सेल चलेगी। एक लिस्टिंग मैंने इंक्लूड की है, सेल का जो नाम है वो मैग में है, और इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म एंड क्रिएट सेल। और यहाँ पे करते ही कह रहा है अगर आप इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने नहीं, मुझे नहीं करना, तो मैं इसको कर देता हूँ डन। और यहाँ पे इसी के साथ इसने मेरी सेल जनरेट कर दी है। यहाँ पे अगर मैं डिटेल एंड स्टेटिस्टिक्स में आता हूँ तो सेल्स से जो है 11 दिन के लिए मैंने सिर्फ इसको एक्टिव किया है, और ईमेल इसकी कोई नहीं गई, कोई यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये मैंने रिसेंटली ही क्रिएट की है। और अब जिस लिस्टिंग पे मैंने इसको क्रिएट किया है उस लिस्टिंग को अगर मैं खोल के देखता हूँ तो देख रहे हैं आप यहाँ पर पहले 1899 थी, अभी 1424 हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पर एक स्ट्राइक थ्रू प्राइस लगा सकते हैं। अब जो भी बंदा इस प्रोडक्ट पर आएगा वो देखेगा अच्छा पहले 1899 थी, $4 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो चलो मैं परचेज कर ले। तो ये बेसिकली एक तरह से एक अर्जेंसी और कस्टमर के उसमें ना डिस्काउंट क्रिएट करती है। जैसे कि आप जानते हैं डिस्काउंट हर किसी को ही पसंद होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो पहले 1899 थी, अभी 424 हो गई है, जिसका मतलब ये कि अब इस प्रोडक्ट पर $4.5 का में नुकसान होगा जब भी कस्टमर परचेज करेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट देना है उसमें पहले आप 25% प्राइस बढ़ाएं और उसके बाद उस पर स्ट्राइक थ्रू प्राइस लगाएं। तो उससे क्या होता है आपके पास ये स्ट्राइक थ्रू वाला निशान आ जाता है और आपकी जो प्राइस होती है वो ओरिजिनल ही रह जाती है। बेसिकली एक माइंड गेम होती है जो कि आप करते हो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट पर एक एक्स्ट्रा बेज लाने के लिए, जिससे आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट करे। तो अगर इस तरह की चीज आप करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी प्राइस वापस 1899 हो जाएगी और स्ट्राइक थ्रू प्राइस के अंदर आपको एक हाई 25% की प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह की ट्रिक्स होती है जो कि काफी सेलर्स करते हैं। तो अगर आप जो इस तरह का जो डिस्काउंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग पर एक स्ट्राइक थ्रू प्राइस लगा सकते हैं जो कि आपकी लिस्टिंग को स्टैंड आउट करेगी कंपटीशन में। और इसके अलावा अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 3 की बात करें तो वो है लो क्वांटिटी ऑर्डर सून। अभी लो क्वांटिटी वाली जो चीज है इसमें दो बातें होती है। एक तो ये कि एक्चुअल आपकी क्वांटिटी जो है वो लो है। जैसे कि अगर ये जैकेट्स आप देखें तो ये जो सेल कर रहे होंगे हो सकता है उनके पास इसका स्टॉक पड़ा हो और 1 या 2 ही रह गए हो। जैसे कि इस पे आप ये बैच देख सकते हैं, ओनली 1 लेफ्ट ऑर्डर सून, ओनली 2 लेफ्ट ऑर्डर सून। या फिर जो है उन्होंने जानबूझ के जो क्वांटिटी है वो 1 या 2 रखी होती है ताकि उनकी लिस्टिंग पर इस तरह का बैच आए। अब आपकी लिस्टिंग पर जितने ज्यादा बैचेस होंगे उतने ही ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करोगे। जिससे कि अगर यहाँ पर आप देखो तो स्टार सेलर का बैच आ रहा है, ये भी एक तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। जब वो आके देखेगा अच्छा इसके पास तो स्टार बैच है, उसका मतलब ये कि इसकी ज्यादा ही अच्छी सर्विस है। या फिर अगर आपके पास ओनली 2 लेफ्ट वाले बैच हो और इस तरह के बैच भी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा कि भाई अच्छा सिर्फ 2 यूनिट रह गए हैं, जिसका मतलब ये कि काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसके अच्छा प्रोडक्ट होगा तो वो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। और या फिर इस तरह की स्ट्राइक थ्रू वाली प्राइस हो तो वो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो जितने ज्यादा बैचेस आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग्स पर होंगे उतना ही ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा। और ये ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट वाला जो बैच है ये लाने के लिए आपको सिंपली अपनी जो क्वांटिटी है उसको एडिट करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम आके देखें तो यहाँ पे भी देख रहे हैं लो इन स्टॉक ओनली 2 लेफ्ट। अब इस चीज को आप कर किस तरीके से सकते हैं कि अगेन हम एडसी पर आएंगे और यहाँ हम लिस्टिंग को खोल लेंगे एडिट में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वांटिटी हमने कितनी रखी थी, 999 रखी थी। मैक्सिमम क्वांटिटी रखी थी जो हम रख सकते थे ताकि जब भी ऑर्डर आए तो बार बार हमें स्टॉक इसका बढ़ाना ना पड़े। लेकिन ज्यादातर सेलर्स क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं इसकी क्वांटिटी 2 या फिर समटाइम्स 1 रख देते हैं। 1 तो नहीं रखते, 2 रखना सही रहता है क्योंकि बार बार क्यों आप इसकी क्वांटिटी ला के एडिट करोगे। 2 भी अगर आप रखोगे तो जैसे कि आपने देखा 2 पे भी ये बैच आपको मिल जाता है, तो कभी 2 रख देते हैं क्वांटिटी। इससे क्या होता है कि जब आप इसको लिस्टिंग को सेव करते हो 2 की क्वांटिटी के साथ तो उस पर ये लो वाला जो होता है ओनली 1 लेफ्ट ओनली 2 लेफ्ट ऑर्डर सून वाला बैच ऑटोमेटिकली आ जाता है। एडसी का सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देता है कि इसकी तो क्वांटिटी जो है वो लो है। इसका मतलब ये है कि कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, तो वो इस तरह का बैच उस पर लगा देते हैं ताकि एक तरह से अर्जेंसी बने। जितनी अर्जेंसी बनेगी कस्टमर उतना अट्रैक्ट होगा, जितना कस्टमर अट्रैक्ट होगा ऑर्डर करेगा और इन दी एंड एडसी पर ऑर्डर आएगा तो उसमें एडसी का भी फायदा है, सेलर का भी फायदा है क्योंकि दोनों ही पैसे बना सकेंगे। तो ये चीज़ जो है ये भी काफ़ी सारे सेलर्स करते हैं जो और कोई बताता आपको कोई नहीं है। और इसको कर आप इस तरीके से सकते हैं कि आपने अपनी क्वांटिटी जो है वो लो कर देनी है, 100 नहीं रखनी है ताकि आपकी जो
लिस्टिंग है उस पर इस तरीके का ये बैच एक एक्स्ट्रा आ जाए। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 3 है। और इसके अलावा टिप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो होगी हमारी एडसी ऑफसेट एड्स। अब एडसी ऑफसेट एड्स जो है वो एडसी एड्स से काफी डिफरेंट है। एडसी एड्स में आप एडसी को पे करते हो कि एडसी आपके प्रोडक्ट्स अपनी ऑडियंस को दिखाए, जबकि एडसी ऑफसेट एड्स में एडसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर एड्स रन कर रहा होता है, आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा होता है कि वो वहां से डायरेक्ट ट्रैफिक ला सके, डायरेक्ट ऑर्डर्स ला सके। तो अगर आप एडसी के ऑफसेट एड्स को ऑन करते हो तो एडसी आपकी लिस्टिंग्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट कर रहा होता है। अब एडसी ऑफसेट एड्स और एड्स में ये सबसे बड़ा फर्क है, लेकिन एक और जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि एडसी एड्स के लिए आप अपफ्रंट पे करते हो एडसी को, बेशक ऑर्डर्स आए ना आए वो आपकी किस्मत, आपकी स्ट्रेटेजी। लेकिन एडसी ऑफसेट एड्स में क्या होता है कि एडसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ऑर्डर आएंगे तो आप एडसी को पे करोगे, ऑर्डर नहीं आएगा तो आप एडसी को कुछ भी पे नहीं करोगे, वो सारी कॉस्ट एडसी ही बेयर कर रहा होता है। और यही वजह है कि जैसे आप एडसी में साइन अप करते हो, सेलर अकाउंट बनाते हो, तो सबसे पहले एडसी आपको ऑफसेट एड्स की ऑफर करता है कि भाई आप इसको एक्टिव कर लो। और इसमें भी देख लो आप, यहाँ पे भी वही चीजें कह रहे हैं कि भाई जब तक ऑर्डर नहीं आएगा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑफसेट एड्स की स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं, आप चाहे तो किसी भी वक्त ऑप्ट आउट कर सकते हैं, किसी भी वक्त चाहे तो आप वापस इन हो सकते हैं। ऑफसेट एड्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई आपको अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है, सारी प्रमोशन एडसी कर रहा होता है। हाँ, बस जब ऑर्डर आते हैं तो उसमें 15% का आपको ऑफसेट एड फी देनी पड़ती है, जो कि आपके प्रॉफिट थोड़े से डैमेज कर देती है। लेकिन मेरी नज़र में वर्थ इट है, क्योंकि अगर वो एड्स रन नहीं कर रहा होता एडसी तो आपके पास ये ऑर्डर ही नहीं आता। तो कुछ ना आने से कुछ आना मेरी नज़र में बहुत बेहतर है। तो अगर आप एडसी पर सेल कर रहे हो, एडसी पर एड्स रन कर रहे हो, तो एडसी ऑफसेट एड्स आपको लाजमी ऑन करना चाहिए। हाँ, अगर कल को आपको लगे कि यार मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट खा रहा है, मेरे प्रॉफिट मार्जिन इतने हाई नहीं है कि मैं एडसी को ऑफसेट एड्स के लिए पे कर सकूं, तो आप किसी भी वक्त यहाँ पर आकर ऑप्ट आउट कर सकते हो। सिंपली आपको सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आके ही आपको ऑफसेट एड्स पे आ जाना है। ऑफसेट एड्स पे आपके सामने ये पेज खुल आएगा। तो इस तरीके से आप एडसी पर एड्स के साथ साथ आपको ऑफसेट एड्स भी रन करने हैं। ये हमारी आज की टैक्टिक नंबर 4 है। इसके अलावा अगर हम टैक्टिक नंबर 5 की बात करें तो ये प्योर ऑर्गेनिक है। जिस तरीके से पहली वाली दो, बीच वाली दो जो मैंने आपको बताई, ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं बैठती। हाँ, बस थोड़ी सी मेहनत होती है, और वो चीज ये होती है कि जब भी आपको एडसी पर ऑर्डर आए, आप उसको सक्सेसफुली डिलीवर कर दो, तो आपने क्या करना है कि आपने मैसेजेस में जाकर एक प्रोफेशनल मैसेज कस्टमर को लिखना है कि भाई थैंक यू फॉर योर ऑर्डर ब्ला ब्ला ब्ला, कि ये प्रोडक्ट जो मैंने आपको भेजा है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज अपना हॉनेस्ट फीडबैक एडसी पर लाजमी दीजिएगा। एक तरह से कस्टमर को आपने इनकरेज करना है कि वो आपके प्रोडक्ट पर फीडबैक दे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे सेलर्स न्यू है, लेकिन खैर ये नहीं चाहिए, ये वाला इस सेलर को अगर आप देखें तो 3.2 के जो है इसके सिर्फ फीडबैक है, जिसका मतलब ये है कि 3000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ इस कस्टमर ने गैदर किए। और ये 3000 रिव्यूज़ आप तभी ले सकते हो जब आप कस्टमर को डायरेक्ट मैसेज करो। अब डायरेक्ट मैसेज भी आपने सोच समझ के करना है। एडसी कहते हैं कि आप कभी भी कस्टमर से पॉजिटिव फीडबैक नहीं मांग सकते, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने उनको कहना है कि भाई हॉनेस्ट फीडबैक दो, पॉजिटिव नहीं हॉनेस्ट फीडबैक। नेगेटिव देना चाहे नेगेटिव दे, न्यूट्रल देना चाहे न्यूट्रल दे, पॉजिटिव देना चाहे पॉजिटिव दे। तो इस तरीके से आपने कस्टमर से जो है वो फीडबैक्स जमा करने हैं। अब एडसी पर फीडबैक जमा करने की जो सबसे खास वजह है वो ये है कि एडसी पर जब भी आपको कोई कस्टमर फीडबैक देता है तो वो आपके पूरे स्टोर पर ही शो होता है। लेट्स सपोज अगर आप 50 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और किसी एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया और उस पर कस्टमर ने हॉनेस्ट फीडबैक दिए जो कि पॉजिटिव था, तो वो पॉजिटिव फीडबैक आपके 50 के 50 प्रोडक्ट्स पर शो होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 3.2 के जो व्यूज़ हैं ये इस प्रोडक्ट के व्यूज़ नहीं, रिव्यूज़ नहीं है, ये रिव्यूज़ इस इस सेलर के स्टोर के। जिसका मतलब ये कि इस सेलर ने जितने भी प्रोडक्ट सेल किए उसमें 3.2 के फीडबैक्स इसने लिए। अब ये 3.2 के पूरे इस प्रोडक्ट पर शो है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है एडसी पर फीडबैक्स जमा करने का। वैसे एडसी पर फीडबैक्स कस्टमर जो होते हैं वो वैसे भी दे ही रहे होते हैं, ज्यादातर 10 में से 2 कस्टमर जो होते हैं वो फीडबैक खुद ही दे देते हैं। लेकिन अगर आपको फीडबैक्स कम आ रहे हैं या ज्यादा नहीं आ रहे या फिर आपको नेगेटिव फीडबैक्स कुछ आए हुए हैं, तो आप इस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक्स कस्टमर से जमा कर सकते हैं, जो कि आपकी लिस्टिंग्स पर आपकी जो अच्छी क्वालिटी है, अच्छी सर्विस है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो ये हमारी टैक्टिक्स नंबर 5 है कि आपने ज्यादा से ज्यादा फीडबैक्स जमा करने
करने हैं और मेक श्योर करना है कि आप अच्छी सर्विस दें ताकि कस्टमर अच्छे फीडबैक्स दें, और अच्छे फीडबैक्स आपकी लिस्टिंग पर इस तरीके से शो होंगे तो कस्टमर, जो नया कस्टमर आपके पास आएगा, उसके साथ आपका एक ट्रस्ट डेवलप होगा और वो ट्रस्ट जो है वो आगे चल के ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारी वो 5 टैक्टिक्स है जिनको आपको यूज करना है अगर आप अपने एटसी के स्टोर पर ट्रैफिक और सेल्स में ग्रोथ देखना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। ये 5 ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है इनको इंप्लीमेंट करने में आपको 5 मिनट तो बहुत ज्यादा ही मैंने कह दिया, 1 घंटा आपको लगेगा इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने में, और इसका रिजल्ट जो होगा वो आप 1 हफ्ते के अंदर देखने लग जाएंगे कि कैसे आपकी सेल्स में इजाफा होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की और उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।